दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल ने अपनी जमानत मांगी है, सीबीआई के निर्णय को चुनौती दी है और उस निर्णय के उसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। सीबीआई को नोटिस इशू किया है। 17 तारीख जो है 17 जुलाई सुनवाई की डेट हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कथित शराब नीति घोटाले के संबंधित सीबीआई मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सीबीआई मामले में जमानत की मांग करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। वहीं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी है, जिस दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका भी सूचीबद्ध है। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए बिना सीधे उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। ये केजरीवाल ने आज भी केजरीवाल के गुट ने यही किया। उनके एडवोकेट ने इसके पहले भी एक याचिका थी वो दायर की थी उनके जमानत के लिए और चुनौती दी थी सीबीआई को। उसमें भी यही हुआ था कि डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट की जगह डायरेक्ट जम करके हाई कोर्ट गए। ये पहला मामला नहीं, तमाम ऐसे मामले हुए जब केजरीवाल गुट ने अपने आदमियों की जमानत के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए डायरेक्ट अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को फांद करके अपर कोर्ट चले गए। इसके पहले तमाम मामलों में कभी कभी डायरेक्ट हाई कोर्ट गए, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट गए और यहाँ तक हुआ है कि तमाम मामलों में कहा गया कि आप नीचे ट्रायल कोर्ट से बात कीजिए, लोअर कोर्ट में जो विचाराधीन है। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनके उसको रिफ्यूज़ भी किया और ये भी कहा कि आप निचली अदालत में पहले बात कीजिए। ताजुब की बात है कि ट्रायल कोर्ट में न करके, सत्य न्यायाधीश को न करके डायरेक्ट जम करना, ये एक बहुत बड़ी ताजुब की बात है कि मतलब कानून को इन्होंने एक प्रकार से मजाक बना लिया, कितना सुलभ बना लिया है। चूँकि केजरीवाल के पास इतने सीनियर एडवोकेट हैं, वो तुरंत ही हर एक मामले में चले जाते हैं कोर्ट। हाई कोर्ट में अभिषेक मनु संघवी सीनियर एडवोकेट और विक्रम चौधरी और एन हरिहरन आज पेश हुए। सीबीआई की ओर से विशेष वकील डीपी सिंह ने पैरवी की। सिंह ने अदालत को बताया कि जमानत याचिका पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए आधार एक जैसे हैं और मुख्यमंत्री के पास वैकल्पिक उपाय यह है कि वो पहले से जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाज़ा खटखटाए चुके हैं। आपको बतला दें कि ताजुब की बात है कि कोर्ट में आज जब ये सीबीआई के एडवोकेट ने कहा कि ऑलरेडी ये विचाराधीन है और डायरेक्ट ये जंप नहीं कर सकते हैं और जो भी ये इस तरह का ये सिस्टम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी जो है लोअर कोर्ट में ये विचाराधीन है, तब भी ये जो है और ये डायरेक्ट चुनौती नहीं दे सकते हैं। चूँकि कोर्ट ने ऑलरेडी लोअर कोर्ट ने कहा था इनकी जो गिरफ्तारी है ये अवैध नहीं है, स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा था अवैध नहीं है। दूसरा ये भी 3 दिन की उनको बाकायदे पुलिस रिमांड को दिया था लोअर कोर्ट ने, बाकायदे रिमांड। उस समय भी उन्होंने कहा था कि अवैध नहीं है और यही नहीं, कोर्ट रूम में पूछने की भी इजाज़त दी थी। तो ये साफ हो गया है कि ये जो है मामला, ये इनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं। उसके बावजूद भी उनके जो एडवोकेट हैं अभिषेक मनु संघवी, विक्रम चौधरी, एन हरिहरन जी जो है वो उनकी डायरेक्ट बेल के लिए और सीबीआई को नोटिस इशू करने के लिए कि सीबीआई को इसमें कॉल कीजिए, या इसमें बेल पे डिसीजन होना चाहिए और बेल मिलनी चाहिए। ये उनके एडवोकेट ने, केजरीवाल के एडवोकेट ने कहा। अभिषेक मनु संघवी ने यह भी कहा कि ऐसा मामला नहीं है जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर दूर तक कोई आरोप हो और केजरीवाल ना तो घोषित अपराधी हैं और ना ही आतंकवादी है। देखिए, अभिषेक मनु संघवी ने ये कहा ट्रिपल टेस्ट का, मगर वहीं आपको बतला दें कि तमाम उस पर पूरे इनके गुट पे जो ये शराब घोटाला है उसमें आप समझ लीजिए कि इनके जितने भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इनके उस पर कई बार डिसीजन में ये कहा गया कोर्ट द्वारा कि मामला संगीन है, मामला अगर इन लोगों को छोड़ दिया गया तो ये लोग गवाह को प्रभावित कर लेंगे। ये बाकायदे कोर्ट ने ऑलरेडी कहा, पर कोर्टों ने ये बात कही। उसके बावजूद भी अभिषेक मनु संघवी जी ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है
इतना वो नहीं, ट्रिपल टेस्ट का दूर दूर तक कोई आरोप हो। और केजरीवाल तो घोषित अपराधी है और न ही आतंकवादी है। सवाल है अपराधी आतंकवादी वाली बात नहीं, सवाल ये है कि अपराध हुआ है, बड़ा अपराध हुआ है, रिश्वत का पैसा लिया गया, बाकायदे उसके सबूत हुए। यही एक वजह है कि सिसोदिया की बेल अभी तक नहीं हुई, जबकि सिसोदिया जी इतने दिन से बंद हैं और केजरीवाल की बेल नहीं हुई। अभी जो केजरीवाल की बेल हुई थी वो इंटिम बेल हुई थी। इवन संजय सिंह को भी क्लीन चिट नहीं मिली है और नियमित बेल नहीं हुई है संजय सिंह की भी नियमित बेल नहीं हुई, नहीं केजरीवाल की। इंटिम बेल उसलिए मिली थी चूँकि ये अपर कोर्ट गए थे और जा कर के इन्होंने अपर कोर्ट में जा कर के कहा था वहाँ चुनाव चल रहे हैं और चूँकि मैं एक राजनीतिक नेता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, इस कारण मुझे चुनाव प्रचार के लिए जाने को मिले, इसलिए कोर्ट ने दिया था इनको परमिशन, वो भी कुछ दिन के लिए, वो भी 1 जून तक के लिए इनको ये दिया था रिहा के लिए पैरोल पे। वो भी 2 जून को हर सूरत में ये स्पष्ट कहा था कि सरेंडर आत्मसमर्पण करना होगा अदालत। आप समर्पण का मतलब आप समझ लें, आप समर्पण उसी को करना होता है जो किसी अपराध या किसी मामले में जो है वो आरोपित है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आज जब CBI को नोटिस इशू की है तो उसमें उनसे जवाब भी मांगा है और 17 जुलाई को उनको सुनवाई के लिए बुलाया है। 17 जुलाई को सुनवाई के लिए, चूँकि जो ये केस दायर किया है उसमें सिर्फ सुनवाई को, ऐसा नहीं है कि नोटिस का मतलब उनको कोई इस तरह का हो या कोई उन्होंने कोई अपराध किया हो CBI ने, सिर्फ इन्होंने नोटिस की इसलिए उन्होंने जवाब के लिए बुलाया है, चूँकि ये एक नियमानुसार है। जस्टिस कृष्णा ने हाल ही में केजरीवाल को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें CBI की गिरफ्तारी और 3 दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है। अब देखिए कि इसके पहले भी एक मामला और था जिसमें जस्टिस कृष्णा के पास गया था, हाल ही में मामला था जिसमें भी उन्होंने नोटिस जारी की थी और उसकी डेट भी 17 जुलाई तय की गई है, जिसमें CBI की गिरफ्तारी और उन्होंने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री से पूछताछ की, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा जांच किए जा रहे धन शोधन मामले के संबंध में न्यायिक हिरासत में बंद है। तो ये जो पहले मामला था केजरीवाल का, उसमें बाकायदे जांच एजेंसी ने जांच की थी और आपको बतला दें जब इनको उसमें दिया सेकंड उस पर इनको कोर्ट में 26 जून को जब प्रेजेंट किया गया है, उसके बाद बाकायदे पुलिस प्रशासन उन्होंने CBI ने रिमांड मांगी थी 5 दिन की, 3 दिन की रिमांड उनको दी गई थी। 3 दिन की रिमांड में 29 जून तक वो CBI से पूछताछ से की केजरीवाल से, फिर 29 जून को ला करके CBI ने वहाँ कोर्ट में ला करके उनको सुपुर्द कर दिया था अरविंद केजरीवाल की। और आप देखें कि CBI ने इन सब के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा रिमांड नहीं मांगी, जबकि पहले 5 दिन का था, चूँकि उनका सम्मान किया, एक मुख्यमंत्री पद का सम्मान किया। 26 जून को न्यायाधीश अमिताभ रावत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि CM को 3 दिन की CBI हिरासत में ले जाया जाए और उन्होंने ये भी कहा था कि कोर्ट रूम में इनसे पूछताछ कर लीजिए। ये भी उन्होंने मतलब इतनी सुविधा दी थी कोर्ट रूम में इनसे पूछताछ के लिए। 25 जून को इनको तिहाड़ जेल में CBI की टीम गई थी और इनसे पूछताछ की थी। इन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया था। फिर 26 जून को जो CBI है इनको ले करके कोर्ट में आई और कोर्ट में जा कर के इनको पेश किया। पेश करने के बाद कोर्ट ने इनको बाकायदे 3 दिन की रिमांड दी, जिससे साफ है कि अपराध कोई ना कोई है, बड़ा अपराध है। चूँकि कोर्ट जो है इतना ट्रांसपेरेंट है, तभी उन्होंने इनको 3 दिन के कोर्ट रूम में, तो बहुत साफ है जो ये कह रहे हैं कि कोई कोई वो नहीं है, ट्रिपल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ देना चाहिए। जब लोअर कोर्ट ने नहीं छोड़ा तो इसका मतलब ये कानून पे, अदालत के मामलों पे एक प्रकार से दखलंदाजी हुई। 29 जून को न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने न्यायिक हिरासत इनकी जो थी और रिमांड की, चूँकि उन्होंने रिमांड मांगी नहीं थी, उनको न्यायिक हिरासत पे भेज दिया। 26 जून को इनसे जब पूछताछ हुई थी, पूछताछ में और आपको बता दें 21 मार्च को इनकी अरेस्टिंग हुई थी, ED ने की थी।
अभी जो इनकी अरेस्टिंग की थी सीबीआई ने की थी, 21 मार्च को इनकी अरेस्टिंग हुई थी और 1 जून को इनको अंतरिम ज़मानत में हर सूरत में कोर्ट में हाजिर होना था और 1 जून तक इनकी ज़मानत थी, 2 जून को इनको शामिल होना था और ये शामिल भी हुए। आपको ये भी बता दें कि ट्रायल कोर्ट की आज टिप्पणी रही, ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी थी कि सीआरपीसी की धारा 41A का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए सत्र न्यायालय में जाना निरर्थक होगा। ये बात आज विक्रम चौधरी ने कही, जबकि इस बात का एडवोकेट ने बहुत विरोध किया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।